कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 15 मेघ आए के प्रश्नोत्तर। लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 1, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। उत्तर, बादलों के आने पर प्रकृति में भिन्न तरह के परिवर्तन आते हैं। बादलों के आने की सूचना बयार नाचते गाते देती हुई चलती है। बादलों के आगमन की सूचना पाकर लोग अतिथि सत्कार के लिए घर के दरवाजे तथा खिड़कियां खोल देते हैं। वृक्ष कभी गर्दन झुकाकर तो कभी उठाकर उनको देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आंधी आकर धूल को उड़ाती है। प्रकृति के अन्य रूपों के साथ नदी ठिठक गई तथा घूंघट सरकाकर आंधी को देखने का प्रयास करती है। सबसे बड़ा सदस्य होने के कारण बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर आंधी का स्वागत करता है। तालाब पानी से भर जाते हैं, आकाश में बिजली चमकती है और वर्षा के बूंद मिलान के आंसू बहाते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता और ताल। धूल है वो स्त्री का प्रतीक, पेड़ नगरवासी का, नदी स्त्री का, लता मेघ की प्रतीक्षा करती नायिका का और ताल सेवक का। प्रश्न नंबर 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? उत्तर, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा क्योंकि वह मेघ के देर से आने के कारण व्याकुल हो रही थी तथा संकोचवश उसके सामने नहीं आ सकते थे। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। कह, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। उत्तर, नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय अर्थात मेघ नहीं आएंगी, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी सारी शंकाएं मिट जाती है और वह क्षमा याचना करने लगती है। ख, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। उत्तर, मेघ के आने का प्रभाव सभी पर पड़ा है। नदी ठिठक कर जब ऊपर देखने की चेष्टा करती है तो उसका घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नजर से आए हुए आगंतुक को देखने लगती है। प्रश्न नंबर 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर, मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं। पेड़ अपने संतुलन खो देते हैं। नदी और तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है। पीपल का पुराना पेड़ भी झुक जाता है। अंत में बिजली कड़कने के साथ वर्षा होनी है। प्रश्न नंबर 6, मेघों के लिए बंठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर, बहुत दिनों तक न आने के कारण गांव में मेघ की प्रतीक्षा की जाती है। जिस प्रकार मेहमान यानी दामाद जमाई बहुत दिनों बाद आते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बहुत समय बाद आए हैं। अतिथि जब घर आते हैं तो संभवतः उनके देर होने का कारण उनका बंठन कर आना ही होता है। कवि ने मेघों में सजीवता डालने के लिए मेघों के बंठन के संवर के आने की बात कही है। प्रश्न नंबर 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर, मानवीकरण अलंकार। आगे आगे नाचती बयार चली, यहाँ बयार का स्त्री के रूप में मानवीकरण हुआ है।
मेघ आए बड़े बंटन के संवर के, मेघ का दामाद के रूप में मानवीकरण हुआ है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ों का नगरवासी के रूप में मानवीकरण अलंकार किया गया है। धूल भागी घाघरा उठाए, धूल का स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, पीपल का पुराना वृक्ष गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के रूप में है। बोली अकुलाई लता, लता स्त्री की प्रतीक है। रूपक अलंकार। क्षितिज अटारी या क्षितिज को अटारी के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दामिनी दमकी, दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढके, झरझर मिलन के अश्रु द्वारा बारिश को पानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न नंबर 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, कविता में रीति रिवाजों के माध्यम से वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया है। मेहमानों के आने पर पूरे गांव में उल्लास और उमंग का माहौल होता है। सभी लोग अपने अपने तरीकों से मेहमान के स्वागत में जुट जाते हैं। जैसे गांव की स्त्रियां मेहमान से पर्दा करने लगती है, बुजुर्ग झुककर उनका स्वागत करते हैं, पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। इस प्रकार से इस कविता में कुछ ग्रामीण रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है। प्रश्न नंबर 9, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। उत्तर, कविता में मेघ और बादल के आगमन में समानता बताई गई है। जब गांव में मेघ दिखते हैं तो गांव के सभी लोग उत्साह के साथ उसके आने की खुशियां मनाते हैं। हवा के तेज बहाव से पेड़ अपना संतुलन खो देते हैं। नदियां तथा तालाब के जल में उथल पुथल होने लगती है। मेघों के आगमन पर प्रकृति के अन्य अवयव भी प्रभावित होते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी गांव में जब कोई दामाद आता है तो गांव के सभी सदस्य उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। स्त्रियां चिक की आड़ से दामाद को देखने का प्रयत्न करती है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी सर्वप्रथम उसके समक्ष जाकर उसका आदर सत्कार करते हैं। पूरी सभा का केंद्रीय पात्र वही होता है। प्रश्न नंबर 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंटन के संवर के। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में पाहुन अर्थात दामाद के रूप में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। कवि ने प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली का उपयोग किया है। इसमें बादलों के सौंदर्य का मनोरम चित्रण हुआ है। कविता की भाषा सरल तथा सहज होने के साथ ग्रामीण भाषा जैसे पाहुन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर बंठन में ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 11, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, वर्षा के आने पर वातावरण में ठंड बढ़ जाती है, पेड़ पौधे ताजा दिखाई देने लगते हैं, गड्ढों में पानी भर जाता है, सड़कें चमकने लगती है, बच्चों का झुंड बारिश का मजा लेते दिखाई देने लगता है। सड़कों पर पानी जमा होने के कारण चलने में असुविधा भी होती है और यातायात संबंधी दिक्कतें भी होती है। वातावरण में गर्मी की समाप्ति होने से लोगों को राहत मिलती है।
प्रश्न नंबर 12, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। उत्तर, पीपल वृक्ष की आयु सभी वृक्षों से बड़ी होती है। गांव में पीपल की पूजा की जाती है, इसी कारण गांव में पीपल वृक्ष का होना अनिवार्य माना जाता है। इसीलिए पुराना और पूजनीय होने के कारण पीपल को बड़ा बुजुर्ग कहा गया है। प्रश्न नंबर 13, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि यानी दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। उत्तर, हमारे यहाँ अतिथि को देवता तुल्य माना गया है। लोग आज भी इस परंपरा का पालन करते हैं, परंतु बदलते समाज में इस व्यवस्था में कई परिवर्तन आए हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे संयुक्त परिवारों का टूटना, शहरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता हुआ झुकाव, महंगाई और व्यस्तता, ऐसे कुछ कारण हैं जिसके फलस्वरूप आज का मनुष्य केवल अपने बारे में ही सोचता है। उसके पास दूसरों को देने के लिए समय तथा इच्छा का अभाव हो चला है और परिणाम स्वरूप ये परंपरा धीरे धीरे गायब होती जा रही है। पहले गांव में कोई दामाद आता तो आसपास के सारे लोग उनकी आवभगत करते, बैठते, बातें करते, लेकिन आज के समय में व्यक्तियों के पास समय है ही नहीं देने के लिए। इसलिए ना तो किसी को मतलब है कौन आया और कौन गया, और ना दामाद को इतना टाइम है कि मैं यहाँ रुकूं। 5 मिनट के लिए आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। उत्तर, बन ठन के, तैयारी के साथ, मेहमान हमेशा बन ठन के आते हैं। सुधि लेना, खबर लेना, मैंने अपने प्रिय मित्र की कई दिनों तक सुधि नहीं ली है। गांठ खुलना, समस्या का समाधान होना, आपसी बातचीत द्वारा मन की कई गांठें खुल जाती है। बांध टूटना, धैर्य समाप्त होना, कई घंटे बिजली कटी होने से मोहन के सब्र का बांध टूट गया। प्रश्न नंबर 15, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर, बयार, पाहुन, उचकाना, जुहार, शुद्धिलिनी, किवार, अटारी, बंठन, बांकी, परात, ये वहां के आंचलिक शब्द है। प्रश्न नंबर 16, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मेघ आए कविता की भाषा सरल तथा सहज है, निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, पेड़ झुककर झांकने लगे गर्दन उचका, बरस बाद सुधि लीनी, पेड़ झुककर झांकने लगे। ऊपरी पंक्तियों में ज्यादातर आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर गांव का माहौल स्थापित करने के लिए ग्रामीण भाषा का भी प्रयोग किया गया है, जिसे समझने में कठिनाई नहीं होती।